हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटलिस्ट स्टडीज। दिस इज निशांत कुमार सिंह और ये हमारे इंडियन हिस्ट्री का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट को आप प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हैं, पार्ट फर्स्ट पहले ही आ गया है। इसमें हमने हर क्वेश्चंस को ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, डिस्क्राइब किया है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चंस हो। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री, आपकी इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारे हमने कवर किए हैं। सबके सीरीज हमने स्टार्ट किए हैं, तो आप इसको सभी को जाके आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, जैसे कि देखिए कैटलिस्ट स्टडी का जो ये हिस्ट्री का सीरीज हमारा चल रहा है, ज्योग्राफी का 1000 एमसीक्यू, आपके पॉलिटी का उत्तर प्रदेश फैक्ट्स, जो कि ये यूपी लेखपाल और यूपीएसआई की जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके मद्देनजर रखते हुए ये सीरीज स्टार्ट की गई है। और इसके अलावा हमारे इंडियन इकोनॉमी की भी सीरीज स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, आप हमसे इंस्टाग्राम, कैटलिस्ट स्टडी के इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और ये सारे वीडियोस के लिंक भी आपको, जो भी वीडियोस आ चुकी हैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। माइक्रोलिथ्स और मतलब माइक्रोलिथ्स क्या है, किसको बोलते हैं? तो माइक्रोलिथ्स एक तरीके का टूल्स होता है, औजार होता है, जो कब बनता था? मेसोलिथिक मेसोलिथिक एज में। मेसोलिथिक एज अगर बात करें तो ये क्या है? प्री हिस्टोरिक पीरियड, जब हमारी उत्पत्ति हुई थी। जैसे कि पैलियोलिथिक एज चला था, देन मेसोलिथिक एज चला था, देन आपका नियोलिथिक एज, देन कैल्कोलिथिक एज। तो ये सारी एज थे। तो मेसोलिथिक एज के समय हमारे ये टूल्स यूज होते थे, कुछ आपके पत्थर्स के बने होते थे। और इस समय के किस रॉक्स के टूल्स बनते थे? क्वार्टाइज के टूल्स बनते थे। और अगर बात करें पैलियोलिथिक एज की बात करें, जैसे कि पैलियोलिथिक एज में 3 ऐसे होते हैं, जैसे कि अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड लोअर पैलियोलिथिक। आपको लोअर पैलियोलिथिक के एंड में होमोशेपियंस मिले थे। होमोशेपियंस जिसके हम मतलब जिससे जिससे हम लोग की उत्पत्ति हुई है, होमोशेपियंस अराउंड 30,000 बीसी के करीब, 36,000 बीसी के करीब ये मिले थे। नियोलिथिक एज की बात करें तो नियोलिथिक एज में आपको काफी डिस्कवरीज हुई थी, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी टाइम का है, नियोलिथिक एज का। इसमें क्रॉप कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था, क्रॉप कल्टीवेशन। देन एक बड़ी अचीवमेंट मतलब वो की गई थी, इन्वेंशन की गई थी, व्हील्स। नियोलिथिक एज में व्हील्स, ये काफी बार पूछा जाता है। और अगर बात करें जैसे कि ऑर्चे कलर्ड पोट्री पोट्री बनने लगी। तो ये सारी चीजें हैं। अगर कैलकुलेटिक एज की ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर बात करें तो जैसे कि कॉपर, फर्स्ट मेटल जो है कॉपर, जो हमने खोया था, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, वो कैलकुलेटिक एज में मिला था हमको। देखिए ऐसे ही कुछ होते थे माइक्रोलिथ्स, जो कि मेसोलिथिक एज में पाए जाते थे। पत्थर के बने होते थे ये टूल्स, जो कि हंटिंग गैदरिंग के लिए उस समय के लोग यूज करते थे। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर होगा मेसोलिथिक। मैच द फॉलोइंग लिस्ट, जैसे कि ये जो लिस्ट दिया हुआ है इसको हम मैच द फॉलोइंग मतलब इसको मिलाना है। जो पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर इन्वेजन ऑफ इंडिया। अलेक्जेंडर का इन्वेजन अगर देखा जाए तो वो 326 बीसी करीब हुआ था। और उस समय किसका रूल चल रहा था? ददानंद ददानंद, जो कि एक नंदा डायनेस्टी के मतलब लास्ट रूलर थे वो। उसके बाद मौर्य ने उन्हें हरा के, चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको हरा के और ददानंद रूल को खत्म कर दिया था। तो उस समय ददानंद का रूल चल रहा था, जिस समय अलेक्जेंडर इन्वेजन हुआ था इंडिया में। तो अगर देखा जाए तो वो 326 बीसी के करीब। अगर बात किया जाए जैसे कि डिफीट ऑफ पोरस बाय अलेक्जेंडर, वो भी 326 बीसी में ही हुआ था। बैटल ऑफ हिडिप्स भी बोला जाता है इसको, जो नीचे लिखा गया है, बैटल ऑफ हिडिप्स बोला जाता है। बैटल ऑफ हिडिप्स ये किस रिवर पे हुआ था? झेलम पे हुआ था, झेलम पे। ये आपको जो दिख रहा है इस मैप में, ये जो रिवर है ये झेलम है, जिसमें पोरस हार गए थे और अलेक्जेंडर की जीत हुई थी। बट इसके बाद भी अलेक्जेंडर ने आगे की तरफ मतलब ये आपका इन्वेजन नहीं किया, वो वहां से वापस चला गया। उसके कई सारे तथ्य हैं, कई सारे रीजन हैं, वो अभी तक किसी को मतलब एक्चुअल फैक्ट्स नहीं मिले हैं। बहुत लोगों का बहुत कुछ मानना है, बट उस पर हम बात नहीं करेंगे। बैटल ऑफ एडिप्स की बात करें तो वही ये भी 326 बीसी में ही हुआ था। अगर मौर्यन एम्पायर की बात करें तो 321 बीसी से लेके 184 बीसी के करीब। तो इसका आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट का अलेक्जेंडर इन्वेजन ऑफ इंडिया, तो ये किस समय हुआ था? अराउंड फर्स्ट का ए होगा, बिल्कुल फर्स्ट का ए। आपका फर्स्ट का ए, डिफीट ऑफ पोरस बाय अलेक्जेंडर, नहीं यह ऑप्शन होगा। फर्स्ट का ए, 2 का बी, 3 का बी
एंड फोकासी, फोकासी। तो आपका ये सेकंड वाला ऑप्शन होगा, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। In which city of the following Harappan sites archaeologists have discovered middle city that is different from the citadel and lower? Citadel एक्चुअली में होता क्या था? Citadel की अगर बात करें तो उस समय का जो आपका पैटर्न था घर के बनाने का, मतलब जिस समय के लोग रहते थे, जिस पैटर्न से लोग घर बनते थे, उस समय में एक सिटिडल पैटर्न हुआ करता था, जिसमें होता क्या था कि सिटिडल दो पार्ट में डिवाइड होते थे। एक को अपर सिटिडल बोला जाता था, एक को लोअर सिटिडल। अपर सिटिडल में आपके पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी, पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी, और लोअर सिटिडल में आपके रेजिडेंशियल होते थे, मतलब लोग रहते थे। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक कोई जगह थी, मतलब कौन सी जगह थी वो जहां पे सिटिडल से अलग तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिले थे, तो वो था धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा था। अगर बात करें धौलावीरा में और क्या, तो एक काफी इंपॉर्टेंट चीज मिली थी, वाटर रिजर्वायर मिले थे धौलावीरा में। इसके अलावा अगर शुक्रतोड़ा की बात करें तो हॉर्स रिमेन्स मिले थे। देन शुक्रतोड़ा की खोज कब हुई थी? जेपी जोशी ने इसका खोज किया था 1972 में। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। शुक्रतोड़ा आपका गुजरात वाले रीजन में पड़ता है। ठीक है, दैमाबाद भी एक काफी इंपॉर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ये उसमें इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं मिले थे, बस इतना याद रखेंगे आप कि एक साइट धैमाबाद आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में है। लोथल की अगर बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल डॉकयार्ड्स मिले थे यहाँ पे, राइस हस्क मिले थे यहाँ पे, आपके यहाँ पे लोथल में आपको फायर एल्टस मिले थे, फायर एल्टस मिले थे। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। देखिए ये जो फिगर है ये धौलावीरा का फिगर है, ये जो दिख रहा है आपको, ये आपके वाटर रिजर्वायर्स ऐसे ही कुछ टाइप के हुआ करते थे उस समय। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा धौलावीरा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन मोस्ट ऑफ द हरप्पन साइट्स आर लोकेटेड? मतलब इंडस वैली का जो आप मैप देखेंगे तो उसमें कौन से रीजन में आपके मोस्ट हरप्पन साइट्स लोकेटेड थे? इन अपर बलूचिस्तान नहीं, बिल्कुल नहीं, अपर बलूचिस्तान में नहीं थे। इन मार्शलैंड ऑफ कच्छ नहीं। ये आंसर होगा इसका इंडस वैली और ट्रिब्यूटरीज। क्योंकि इंडस वैली रिवर इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि पहली बात की जितनी मेजर इसके बड़े बड़े शहर हैं वो इंडस के किनारे बसे हुए हैं, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है। और इन लोअर गंगा ये भी नहीं होगा। और इसका अगर हम थोड़ा देखें मैप के थ्रू तो देखिए, जैसे ये इंडस जो रिवर है, ये जो इंडस रिवर है, मैक्सिमम शहर चाहे वो अमेरी हो, छानूदारो, मोहनजोदारो, कोटजी, आपका वैनीवाल, हरप्पा भी कुछ ज्यादा दूर नहीं है, हरप्पा रावी नदी पे है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम शहर अगर आप देखेंगे तो ये इस वाले रीजन में आपको देखने को मिलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो इस वजह से जितनी भी ट्रिब्यूटरीज मैक्सिमम थी वो इंडस वाले रीजन में आपको देखने को मिली थी। धौलावीरा, शुक्रतोड़ा, कुंताशी, लोथल, सोमनाथ, तो ये सारे जितने थे ये गुजरात वाले पार्ट में थे। आपका बात करें जैसे राखीगढ़ी हो गया, राखीगढ़ी अगर बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा साइट था, लार्जेस्ट साइट है इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट कौन सा है? वो है मोहनजोदारो। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। Which of the following is considered as the precursor of the seals of the हड़प्पा? मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि किस जगह के सील के मिलने के बाद ये मतलब हड़प्पन सील्स को बढ़ावा मिलने लगा, मतलब वो ज्यादा प्रचलन में आ गए। प्रिकर्सर मतलब ये होता है कि इस चीज एज अ कैटलिस्ट और एज ए इनहिबिटर्स, मतलब एज आप इनहेंसर इसको समझ सकते हैं। प्रिकर्सर का मतलब होता है। तो टेराकोटा सील्स फाउंड एट, बिल्कुल इसका आंसर होगा टेराकोटा सील्स, जो कि मेहगढ़ में पाई गई थी, उससे ज्यादा मतलब बढ़ावा मिला था। अगर बात किया जाए जैसे कि ये आपको मैप में फिगर में दिख रहा है, ये टेराकोटा कुछ इस टाइप की सील्स होती थी, बहुत सारी सील्स मिलती थी, उसमें से एक सील्स ये भी थी। अमेरी की अगर बात करें तो अमेरी आपका इंडस के किनारे बसा हुआ ये एक शहर था। और अमेरी में आपको प्री हड़प्पा से लेके पोस्ट हड़प्पा तक का पूरा आपको मतलब पूरा जो पैटर्न था वो आपको देखने को मिलेगा। ये एक ग्रेट एग्जांपल है प्री हड़प्पा टू पोस्ट हड़प्पा की। कलीबंगम की अगर बात करें तो कलीबंगम में आपके 7 फायर एल्टर्स मिले थे। देन कलीबंगम में आपको प्लाउड फील्ड मिले थे। कलीबंगम आपका फेमस है, यहाँ पे कैमल बोन्स मिले थे, कैमल बोन्स मिले थे। देन कलीबंगम में आपको, कलीबंगम क्यों बोला जाता है? बिल्कुल क्योंकि ब्लैक बैंगल्स की वजह से, ब्लैक बैंगल्स, काली बैंगल्स। तो इस चीज को, कोटजी आपका इंडस वैली आपका राइट ट्रिब्यूटरी पे है, कॉपर प्लेट यहाँ पे मिले थे। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो टेराकोटा सील्स फाउंड एट मेहगढ़ इसका आंसर होगा। The metal to be discovered earliest in India in the whole world. ठीक है, कौन सा वो पहला मेटल था जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, मतलब इंडिया में डिस्कवर किया गया था, जो कि वर्ल्ड का भी
सबसे पहला मेटल था, तो वो था कॉपर। ठीक है, कैल्कोलिथिक एज में इसको लिथिक एज में इसको डिस्कवर किया गया था। इसके बाद हमने टिन डिस्कवर किया, जिससे टिन प्लस कॉपर क्या हमने क्या बनाया, ब्रॉन्ज। और उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। उसके बाद आपके लेटर वैदिक काल तक आयरन डिस्कवर किया गया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था जब आयरन डिस्कवर किया गया। उसके बाद से सेटलमेंट ऑफ द, जैसे कि एग्रीकल्चर, जैसे पहले लोग मतलब उससे पहले हंटिंग एंड गैदरिंग मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था, लेकिन जब से ये मिल गया उसके बाद से लोग सेटल होने लगे, मतलब जगह जगह पर रुकने लगे। नहीं तो पहले क्या करते थे, माइग्रेट करते थे एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन इसका कारण ये था कि आयरन मिलने, लोहा मिलने की वजह से लोग हल बनाने लगे खेती करने के लिए। तो जब खेती कर तभी हो पाएगा जब हम एक जगह पे टिक के मतलब उसको देखेंगे। और हंटिंग गैदरिंग के लिए वो पहले एक जगह से, मतलब एक झुंड हुआ करता था, ट्राइब होती थी जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती थी। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा कॉपर। द मोस्ट क्ले वेयर्स ऑफ द हड़प्पा वर, कहने का मतलब है कि जितने भी क्ले वेयर्स होते थे हड़प्पन साइड के, वो मोस्टली मतलब किस कलर के होते थे। तो ये जो आपको दिख रहा है ये तो थोड़ा सा आपका कलर्ड है, लेकिन मोस्टली अगर बात किया जाए तो ये आपका कलरलेस होते थे। हड़प्पा, स्पेसिफिक हड़प्पा की बात कर रहा है ये, हड़प्पा वाले। हड़प्पा में आपको और क्या मिले थे, हड़प्पा की अगर बात करें तो हड़प्पा में आपको टेराकोटा मिले थे, वुडन बरिल, कॉफिन बरिल मिले थे। देन आपका स्वास्तिका, जो ये साइन आप लोग देखते होंगे, ये साइन स्वास्तिका का साइन वहां पे मिला था। 6 ग्रेनरीज मिली थी। तो काफी सारी चीजें हड़प्पा से मिली थी। और फर्स्ट इसको हड़प्पा को एक्सकवेट किसने किया था, दयाराम साहनी जी ने इन 1921। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा कलरलेस। द कैमल बोन्स आर डिस्कवर्ड फ्रॉम, अभी हमने आपको बताया कैमल बोन्स कहां से मिले थी। तो कैमल बोन्स मिली थी आपकी कलिबंगम से। इसके अलावा कैमल बोन्स के अलावा 7 फायर एल्टर्स मिले थे। देन आपका प्लाउड फील्ड मिले थे। ठीक, तो ये सब सारी चीजों को आप ध्यान रखेंगे। लोथल से आपको आर्टिफिशियल डॉकयार्ड्स, राइस हस्क, तो ये सारी चीजें। लोथल आपका गुजरात वाले रीजन में पड़ता है। हड़प्पा की अभी हमने बात किया, टेराकोटा हो गया, कॉफिन बरील हो गया, देन आपका स्वास्तिका का साइन। तो ये काफी सारी चीजें हड़प्पा से भी मिली थी। इसके अलावा मोहनजोदारो की अगर बात करें तो मोहनजोदारो के एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है मोहनजोदारो। क्यों? क्योंकि इसको पहले तो बोला जाता है माउंट ऑफ द डेड, मौत का टीला भी बोला जाता है मोहनजोदारो को। मोहनजोदारो हमारा इंडस रिवर के किनारे बसा हुआ है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? लरखाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, पाक वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। और अगर मोहनजोदारो में क्या क्या पाया गया अगर उसकी बात करें तो जैसे डांसिंग गर्ल पाई गई। देन इसके अलावा आपका बियर्डेड मैन की एक मूर्ति मिली थी, बियर्डेड मैन। इसके अलावा आपका पशुपति महादेव, मदर गॉडेस, देन ग्रेट ग्रेनरीज। इसके अलावा आपके मोहनजोदारो से ग्रेट बाथ। तो काफी सारी चीजें मोहनजोदारो से भी मिली थी। तो ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और सबसे बड़ा साइट भी है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हुआ कलिबंगम। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस साइट्स द एविडेंस ऑफ वुडन कफिन, अभी हमने आपको बताया कौन सी जगह से मिले थे वुडन कफिन, याद करिए, बिल्कुल हड़प्पा से मिले थे। ठीक है, तो हड़प्पा से मिले थे। मोहनजोदारो के बारे में हमने अभी जाना, काफी सारी चीजें। लोथल से मिले थे, कलिबंगम से आपके कैमल बोन्स, और ये सब कैमल बोन्स हो गए। देन आपके कैमल बोन्स, प्लाउड फील्ड, तो काफी सारी चीजें मिली थी। तो इसका आंसर होगा हड़प्पा। जो आपको ये फिगर में दिख रहा है, इस टाइप का कुछ कफिन होता था जो हड़प्पा से पाया गया था। द ग्रेनरी डिस्कवर्ड एट हड़प्पा वाज लोकेटेड, जो ये ग्रेनरी आपको मैप में दिख रही है, मतलब 6 ग्रेनरीज मिली थी हड़प्पा में। 6 ग्रेनरीज मिली थी हड़प्पा में। अगर बात किया जाए तो ये पूछ रहा है कि किस जगह पे हड़प्पा जो साइट है उसमें किस जगह पे ये लोकेटेड थी। तो ये लोकेटेड थी नियर द पोस्टीरियर एंट्री ऑफ द सिटी,
जो शहर था हड़प्पा, उसके पोस्टीरियर एंट्री के पास ही ये ग्रेनरीज पाई गई थी। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगर ग्रेट ग्रेनरी कहाँ पाई गई थी, ग्रेट ग्रेनरी की बात करें तो वो हमारी मिली थी मोहनजोदारो में, लेकिन 6 ग्रेनरीज पाई गई थी यहाँ पे भी, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और अगर हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा हमारा रावी रिवर पे है, रावी नदी पे बसा हुआ, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा नियर पोस्टीरियर एंड, मतलब पोस्टीरियर पॉइंट ऑफ द सिटी पे आपको ग्रेट ग्रेनरीज मिली थी, मतलब 6 ग्रेनरीज आपको, ये जो मैप दिख रहा है, ये जो ग्रेनरीज हैं ऐसा कुछ देखने को मिला था। अगर बात करें जैसे हम ये कैसे जान पाते हैं कि ये ग्रेनरीज हैं, ये क्या है, देखिए ये एक अनुमानित चीज है, जैसे हमने फोटोज पिक्चर्स को देखते हुए इसको पता किया है। ठीक है, इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रोटो हिस्टोरिक भी बोलते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक। ये कोई मतलब कि रिटन बेस्ड लिखित चीज नहीं है, क्योंकि इस समय के हमने जो भी रिटन बेस्ड चीजें उसको हम अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं, उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, बस ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर्स और सील्स और ये सब के बेसिस पे ही हम बस ये पता लगा पाए हैं। अगर बात किया जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो उसमें कैसे मतलब किस जो लैंग्वेज लिखी जाती थी उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बॉस्टोफ्रेडॉन, बॉस्टोफ्रेडॉन बोलते हैं, जिसमें लैंग्वेज कुछ ऐसा राइट से लेफ्ट देन लेफ्ट से राइट देन राइट से लेफ्ट ऐसा कुछ लिखी जाती थी लैंग्वेज, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा नियर पोस्टीरियर पॉइंट ऑफ सिटी। Which of the following are discovered from हड़प्पा, हड़प्पा से इसमें से क्या क्या चीजें मिली थी, तो जैसे ग्रेनरीज बिल्कुल मिली थी, 6 ग्रेनरीज मिली थी। इसके अलावा अगर बात करें फायर अल्टर्स नहीं, फायर अल्टर्स नहीं मिले थे हड़प्पा में, मल्टी पिलर्ड हॉल्स नहीं, बिल्कुल नहीं, बैरक सिंगल रूम भी मिले थे हड़प्पा में, बैरक सिंगल रूम भी मिले थे, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट एंड फोर्थ डॉकयार्ड्स, डॉकयार्ड्स तो है ही नहीं, डॉकयार्ड्स नहीं मिले थे, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो ग्रेनरीज एंड बैरक सिंगल रूम, तो ऑप्शन देखते हैं, जी हाँ 1 और 4 ये होगा आपका। अगर फायर अल्टर्स की बात करें तो 2 जगह से मिले थे, एक तो लोथल और दूसरे कलिबंगम। ठीक है, अगर मल्टी पिलर्ड हॉल की बात करें तो ये मोहनजोदारो, मोहनजोदारो से मिली थी। डॉकयार्ड्स हमारे लोथल से मिले थे, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट एंड फोर्थ। Which of the following popular ऋग्वेदिक ग्रुप gave equal status to the women? अगर बात करें ऋग्वेदिक एज में, मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि ऋग्वेदिक एज में वुमेन्स और मेंस को दोनों लोग को इक्वल, मतलब दोनों उसको इक्वल स्टेटस कौन से वाले उसमें मिलती है ऋग्वेदिक ग्रुप में, तो वो था विधात, विधात वाले जो लोग थे, मतलब इसमें इक्वल स्टेटस मिलता था, इक्वल स्टेटस दिया जाता था। अगर ऋग्वेदिक की बात करें तो ऋग्वेदिक में आपके अगर भगवान की बात करें तो सबसे अगर प्रोमिनेंट थे वो थे इंद्र, देन अग्नि, देन वरुण, इन्हीं की पूजा होती थी उस समय के काल में। अगर वैसे किया जाए 33 गॉड्स हुआ करते थे, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, अर्थली गॉड्स, हेवनली गॉड्स एंड एटमॉस्फेरिकली गॉड्स, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ऋग्वेदिक हमारा जो ऋग्वेदिक पीरियड है ये कब से कब तक था, ये मतलब 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक, और 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक हमारा लेटर वैदिक पीरियड चला था, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। 600 बीसी को हम एक और चीज से जानते हैं, इसको हम धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन का पीरियड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी समय रिलीजियस मूवमेंट जैसे कि आपका बुद्धिज्म, जैनिज्म ये राइज करने लगे, तो इस वजह से हम लोग इसको धार्मिक आंदोलन का पीरियड भी बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा विधात। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट, द एंशिएंट एविडेंस रिलेटेड टू द इंडियन मैथमेटिकल राइटिंग्स आर अवेलेबल, मतलब कहने का मतलब है कि कौन से एविडेंस, मतलब एंशिएंट एविडेंस मिले थे इंडियन मैथमेटिक्स राइटिंग के, तो वो मिले थे आपके शुल्बसूत्रा से, शुल्बसूत्रा। अगर शुल्बसूत्रा से आपके मैथमेटिक्स के मिले थे, मैथमेटिक्स के मिले थे। और अगर निरुक्ता की बात करें, ठीक है, निरुक्ता की बात करें तो ये आपका वेदांगास, वेदांगास का पार्ट है। वेदांगास के कितने पार्ट थे, 6 पार्ट थे, तो उसका एक पार्ट है निरुक्ता। और जो कल्पसूत्रा है, कल्पसूत्रा 4 टाइप्स के थे, एक आपका धर्मसूत्रा, धर्मसूत्रा, गृहसूत्रा
देन शौर्यशुत्रा एंड शुल्बसूत्रा। ठीक, तो ये आपको शुल्बसूत्रा है, ये भी कल्पसूत्रा का ही पार्ट है। अगर अर्यंका की बात करें, ये अर्यंकास है। अर्यंकास की अगर बात करें तो इसको फॉरेस्ट बुक्स भी बोला जाता है, फॉरेस्ट बुक्स। अर्यंकास हमारे ज्ञान मार्ग और आपका कर्म मार्ग के बीच का ये ब्रिज है, ऐसा बोला जाता है, मतलब ये ब्रिज है अर्यंकास। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा शुल्बसूत्रास। Whom the following Vedic gods, ये गुड्स नहीं है, गॉड्स हैं, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया, गॉड्स नहीं है, गुड्स नहीं है। द वैदिक गॉड्स इज डिस्क्राइब्ड टू बी लिविंग इन द प्लेस ऑफ 1000 पिलर्स इन द ऋग्वेदिक। जो पिलर्स हुआ करते थे, जो भी पिलर्स आपके ऋग्वेदिक काल में, वो उस पे किसका मतलब मोस्टली किस गॉड्स के फोटो करते थे, मतलब पिक्चर्स हुआ करते थे, और या उसमें मूर्तियां देखने को मिलती थी। तो उस चीज की अगर बात करें तो मैंने अभी आपको बताया ऋग्वेदिक काल में 3 ही जो गॉड थे वो इंपॉर्टेंट थे, इंद्र, अग्नि एंड वरुण। ठीक है, तो आपको इसका आंसर होगा इंद्र और अग्नि। अगर सबसे प्रोमिनेंट इन तीनों लोग में पूछा जाए तो वो थे इंद्र, देन सेकंड पे फर्स्ट इंद्र, सेकंड अग्नि एंड थर्ड वरुण। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा इंद्र एंड अग्नि। द फेमस गायत्री मंत्र इज कंपोज्ड इन, जो हम लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं ये किस में लिखा गया था? ठीक है, क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है। तो गायत्री मंत्र हमको देखने को मिला था ऋग्वेदा में। ठीक है, ऋग्वेद आपको ऋग्वेदिक काल में लिखा गया, ऋग्वेदिक काल में लिखा गया। उसके अलावा लेटर वैदिक में 3 और वेद लिखे गए, आपका यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। यजुर्वेद की अगर बात करें, यजुर्वेद तो ये हमारे रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइस, बलिदान, सैक्रिफाइस की बात करता। अथर्ववेद हमारे मेडिसिन से रिलेटेड है। अथर्ववेद से ही आयुर्वेदा शब्द को लिया गया है। सामवेद हमारा म्यूजिक से रिलेटेड है, म्यूजिक से रिलेटेड है। सामवेद का सबसे पुराना अगर राग की बात करें तो उसको बोला जाता है ध्रुपड़ा रागा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आप ध्यान रखेंगे। जो भी चीजें आपको बताई जाती हैं एडिशनल, वो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और वो ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। जो जितनी भी चीजें बताई जाती हैं क्वेश्चन इन्हीं में से बनेंगे और कहीं से नहीं बनेंगे। जो भी क्वेश्चंस बनेंगे इन्हीं में से बनेंगे। तो चीजों को आप मतलब थोड़ा सा किसी भी चीजों को आप डेप्थ में जाके पढ़ने की कोशिश किया करें, उससे कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा और निकल के आएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमसे कैटलिस्ट स्टडी के इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम के चैनल से भी आप कैटलिस्ट स्टडी के जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा जितने भी आपके प्रीवियस क्लासेस हो चुके हैं उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।